ये हमारा MCQ 29 है और इसमें ये बहुत ही आसान है। इसमें सिंपली आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट पता करना है और ये सब चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ ध्यान रखें, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर इन अब्सेंस ऑफ, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, फॉरेन सेक्टर भी नहीं है, मतलब ये टू सेक्टर मॉडल है। ठीक, तो टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? टू सेक्टर मॉडल में होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये आप जानते होंगे। अगर गवर्नमेंट होती तो प्लस जी भी होता और अगर फॉरेन सेक्टर होता तो प्लस नेट एक्सपोर्ट भी होता। तो वो सब नहीं है, तो यहाँ सिर्फ y प्लस सी प्लस आई होगा। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि इसके जगह पे जो इसका वैल्यू है उसको रख देना है। जैसे सी की जगह पे हम इसे रखेंगे और आई की जगह पे हम 50 रख देंगे। फिलहाल सी की जगह पे मैंने इसको रख दिया और आई की जगह पे जो उसका वैल्यू था 50 वो मैंने रख दिया। अब ये 50-50 100 हो जाएगा और ये जो y है वो इस साइड जाएगा, क्योंकि हमें y निकालना है तो हमें y को एक साइड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। हम इसे इस साइड कर देते हैं। तो जब हम इस साइड करेंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा और बाकी इधर 50-50 जोड़ के 100 हो जाएगा। और उसके बाद y में 0.8y जाएगा तो 0.2y बचेगा और इज इक्वल टू 100 बचेगा, और सॉरी हाँ 100 बचेगा। और उसके बाद फिर y इज इक्वल टू 0.2 100 के नीचे चला जाएगा, यानी कि हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे 100/0.2। अब 0.2 में से डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा और उसके बाद जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका 500 आ जाएगा। ये बहुत सिंपली सोल्व हो गया और ये बहुत ही आसान था मेरे ख्याल से। ये MCQ 30 है और इसमें आपको कहा गया है कि इसमें इक्विलिब्रियम आउटपुट आपको निकालना है और डिफरेंस बताना कि विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर और विद गवर्नमेंट सेक्टर इक्विलिब्रियम आउटपुट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए, जब आप विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर आउटपुट निकालेंगे तो आपको सिर्फ इतना लेना है, ये वाला पोर्शन आपको, ये गवर्नमेंट वाला पोर्शन आपको नहीं लेना। और जब गवर्नमेंट के साथ ऐड करेंगे तो ये 3 सेक्टर मॉडल हो जाएगा और आपको ये भी गवर्नमेंट को भी लेना होगा। जैसे देखिए कि जब जो 2 सेक्टर मॉडल होता है उसमें होता है सी प्लस आई, और जब 3 सेक्टर मॉडल होता है तो उसमें गवर्नमेंट आ जाती है, वो हो जाता है सी प्लस आई प्लस जी। तो हम पहले जी को हटा के करेंगे यानी विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर, और उसके बाद जी को भी लेकर करेंगे। तो विदाउट गवर्नमेंट सेक्टर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा आप उसको कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप सी का वैल्यू रखेंगे और यहाँ आई का वैल्यू रखेंगे यानी इन्वेस्टमेंट का। और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही होगा कि y और इधर माइनस ये वाला जो y वाला है ये इस साइड आ जाएगा और माइनस हो जाएगा इसका, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। और उसके बाद ये 60 और 40 100 हो जाएगा। और जब आप इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो y इज 0.2y हो जाएगा और इज इक्वल टू 100। और उसके बाद वही करना है आपको, y इज इक्वल टू 100/0.2 यानी 100/0.2 100/0.2। तो ये हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा और यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा और आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट 500 हो जाएगा। तो ये हुआ विदाउट गवर्नमेंट। ठीक, अब इसको हम विद गवर्नमेंट सोल्व करते हैं। पहले आप याद रखें कि विदाउट गवर्नमेंट 500 है और विद गवर्नमेंट अगर करेंगे तो देखते हैं कितना आता है हमारा। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे जी। जब जी जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे भी आप क्या होगा, एक और जुड़ जाएगा यानी जी की जगह पर 10 आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें उसी तरह रहेगी। यहाँ 100 की जगह पे 60 40 और 10 110 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी 110 हो जाएगा। बाकी चीज़ें
उसी तरह चलेगी। अब मैं उतना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ भी 1100 हो जाएगा, ठीक। तो जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 25 फिर 2, ये तो 550 आपका आएगा विद गवर्नमेंट। यानी पहले हमारा आया था 500 और अभी आया है 550, यानी कि 550 में आप 500 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 40 बचेगा। तो यही दोनों इक्विलिब्रियम में डिफरेंस, सॉरी 50 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान था और बहुत लोगों ने किया भी होगा सही। तो देखते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हुए होंगे, नहीं, लेकिन जितने लोगों ने किया है सही किया है, इसलिए सही है। ये हमारा MCQ 31 है, और इसमें आपको कहा गया है कि ये कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, मतलब ये 3 सेक्टर मॉडल है। और इसमें आगे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होगा अगर गवर्नमेंट 10 लमसम टैक्स लेती है। लमसम टैक्स मतलब कि एक फिक्स टैक्स होता है, वो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंपली कि इतने रुपये आपको देने हैं, तो सबको 10 रुपये देने हैं, यही लमसम टैक्स हुआ, ठीक। अब ये कोई परसेंटेज नहीं, किसी का कोई भी इनकम हो उसको 10 रुपये देना है, लाख हो या हज़ार हो, ठीक। ये लमसम टैक्स हो गया। और उसके बाद एक चीज़ और देखिए कि यहाँ YD लिखा हुआ है, डिस्पोजेबल इनकम। ये इक्विलिब्रियम इनकम नहीं है, ये डिस्पोजेबल इनकम है। मतलब जो इसमें जो इक्विलिब्रियम इनकम होगा एक्चुअल, उसमें से हम टैक्स को घटा देंगे तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम निकलता है, यानी एक्चुअल जो कंज्यूमर खर्च करता है, ठीक। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो पहले तो ये आपका इक्वेशन है, देख लीजिए, और ये I60 दिया हुआ है, और तो YD दिया हुआ है। तो YD का मतलब क्या होता है, YD का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि इसमें से हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट, एक मिनट, इसे हमको पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्पोजेबल इनकम है, ये डिस्पोजेबल इनकम है, इसमें से हम टोटल इनकम में से टैक्स को घटा देते हैं, ठीक। और टैक्स आपको क्या किया है, गवर्नमेंट 10 ले रही है टैक्स, यानी कि T=10 हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। तो ये हमारा मॉडल हुआ। अब आगे बढ़िएगा तो वही 3 सेक्टर मॉडल में हम क्या लिखते हैं, Y=C प्लस I प्लस G, ठीक। तो यहाँ C का वैल्यू दिया हुआ है आपको, C की जगह पे C वाला रख देना है। हाँ, तो C की जगह पे आप क्या करेंगे, तो जैसे ये Y हो गया, और यहाँ C की जगह पे आपको इसे रखना है, ठीक। मैंने इसे रख दिया C की जगह पे, और बाकी यहाँ क्या था, I की जगह पे रखेंगे 60, ठीक, क्योंकि 60 इन्वेस्टमेंट है I, और उसके बाद गवर्नमेंट कितना है 10, तो मैंने G की जगह पे 10 रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है तो आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट निकल जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा आपको कि YD का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक। तो YD की वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ YD की जगह पे लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं Y माइनस टी, Y माइनस टी, और इस तरह ब्रैकेट में बंद कर दे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब t की जगह पे क्या था, 10 था, तो अब हम उसे t की जगह पे रख देंगे 10, जो हमारा टैक्स था जिसको हम टोटल इनकम में से घटा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 10। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका पूरा जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट निकलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ तो y हो जाएगा, और बाकी ये जो 40 60 10 को जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। फिर बाकी यहाँ देखिए 0.80 y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0.8 y, 80 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही वैल्यू आएगा। फिर इसके बाद 0.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ तो माइनस ही रहेगा, और हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, यानी 10 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस y को इस साइड ले जाना है, ठीक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, तो इसका साइन बदल जाएगा, यानी कि इस तरह हम इसे लिखेंगे y माइनस 8, और बाकी इधर जो है 110 में 8 माइनस हो जाएगा, यानी 102 बचेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ तो आपको y में 0.8 y घटाइएगा तो 0.2 y बचेगा, और इधर 102 तो
है ही। उसके बाद 0.2y इस साइड चला जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 102, y इज इक्वल टू हो जाएगा 102/0.2, और इसमें से जब आप डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो 5 होगा, उसके बाद 1 होगा और उसके बाद होगा 0। ये सोल्व करने के बाद है, यानी कि ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट है। देखते हैं कितने लोगों ने सही बनाया है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों ने सही बनाया है, कुछ लोगों ने गलती भी की है। खैर ये बहुत सिली मिस्टेक ही ये समझा जाएगा। और ये हमारा MCQ 32 है। ये पिछले ही MCQ 31 के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया गया है, इसमें ट्रांसफ़र इनकम जोड़ दिया गया है। यानी गवर्नमेंट जो ट्रांसफ़र सब्सिडी के रूप में या फिर किसी पब्लिक ट्रांसफ़र के रूप में पब्लिक को देती है, ठीक, तो वो हो गया, इसमें ये जुड़ गया है। तो ये क्या होगा, ये डिस्पोजेबल इनकम का ही एक पार्ट होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये डिस्पोजेबल इनकम का ही एक पार्ट होगा। अब जैसे हमने पहले जो बनाया था उसमें हमने क्या लिखा था, y माइनस टी, तो ये प्लस टी आर हो जाएगा। टी आर हम डिनोट कर रहे हैं ट्रांसफ़र इनकम को, ये हो गया। तो ये प्लस हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम में। जैसे डिस्पोजेबल इनकम में टी यानी टैक्स माइनस होता था, तो टी आर प्लस हो जाएगा। तो बस यही अंतर होगा पहले जो आपने बनाया था उसमें। तो टी आर बराबर यहाँ आप ट्रांसफ़र कितना है, आपको बताया गया कि ट्रांसफ़र कितना है, 5 है, ठीक। तो यहाँ टी आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 5, ये टी आर इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें कुछ वही अलग नहीं करना है, वही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि y माइनस टी लिखा था, तो यहाँ प्लस टी आर अब हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो है पोर्शन है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए -10 के बाद टी आर का वैल्यू यानी कि 5 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ जो 8 होना था वो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ -5 बचेगा आपका। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा इतने को, तो आपके पास -5 बचेगा, ठीक। तो इतने चीज़ को हटा देते हैं। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 4 आएगा। तो ये चीज़ हो गई इसमें। और बाकी जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ 110 में पहले हमने 8 घटाया था, अब 4 घटाना है, तो यहाँ 106 होगा और यहाँ भी 106 होगा। बाकी चीज़ें आप देखिएगा एकदम उसी तरह रहेंगी, सेम होंगी। यहाँ बस 160 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जब आप इसे सोल्व कीजिएगा 30। तो 530 आपका आंसर हो गया। तो इसमें कुछ अलग नहीं करना था, बस नई चीज़ एक जोड़ दी गई है। तो इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत ही आसान ही क्वेश्चन होती है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से इसे भी ज़्यादातर लोगों ने सही बनाया होगा। ज़्यादातर ने तो सही बनाया, लेकिन इसमें भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करें अगर आपका गलती हो रहा है तो। और ये हमारा MCQ 33 है, और मेरे ख्याल से इसे किसी ने सही नहीं बनाया है। सबने रटा रटाया हुआ वही लिख दिया है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ऑलवेज इक्वल टू 1 नहीं होता है। ये इज इक्वल टू 1 तब होता है जब टैक्स लमसम टैक्स होता है। जब प्रोपोर्शनल टैक्स अब जब आप यूज करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक। तो आपको इसको करना था। तो चलिए कोई बात नहीं, आप की बुक में देख लीजिए, उसमें पूरा डिराइवेशन दिया हुआ है कि वो इज इक्वल टू 1 नहीं होता है।